कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से भी मिल चुकी हैं। दही चीनी खिलाने का जो एक ट्रेडिशन होता है वो भी हो चुका है और अब वो संसद भी पहुंच चुकी हैं। यहाँ वो मंत्रीगण से मिलेंगे और कुछ देर में बजट पेश होगा। जैसा कि अटकलें लग रही थी कि वो बंगाल की साड़ी पहनने वाली हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण को देखा गया मैजेंटा कलर की साड़ी में, जो कि तमिलनाडु की साड़ी है, कांजीवरम साड़ी। तो अब अटकलें लग रही हैं कि शायद तमिलनाडु पे बजट में फोकस होगा। इस न्यूज़ से रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारे साथी अभिषेक से जुड़ते हैं। अभिषेक, अभी तक की क्या कुछ अपडेट्स आई है? अभी तक राष्ट्रपति भवन चली गई, दही चीनी हो गया है और सबसे बड़े देखने की बात है कि कांजीवरम साड़ी पहनी है। तमिलनाडु में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव है। पिछली बार देखा जाए तो बिहार चुनाव के फोकस लेते हुए उन्होंने मखाना वोट दिया और साड़ी भी उन्होंने पहना था मिथिला वाला। तो एक तमिलनाडु को साधने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बजट में अभी 11 बजे बजट आने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले मिडिल क्लास के 5 ऐसे मतलब 20 है, अगर ये हो गया तो चंगा रहेगा सब कुछ। और सबसे इसमें है इनकम टैक्स में 75,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन के लेकर है। इसमें 13 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो सकता है। किसान सम्मान निधि में 3,000 से 6,000 रुपये की बात हो रही है, जो सालाना 9,000 रुपये हो जाएंगे। और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 300 नई अमृत ट्रेनें घोषणा हो सकती है। ये भी अटकलें है और बात हो रही है, चर्चा हो रही है। PM सूर्य घर योजना जो है उसमें 2K सोलर सिस्टम से लेकर 30,000 रुपये प्रति किलोवाट तक से लेकर 40,000 रुपये तक बढ़ाने की बात हो रही है। 30,000 जो है उसको 40,000 बढ़ाने की बात हो रही है। और आयुष्मान भारत जो योजना है, भारत का सबसे बड़ा अभी हेल्थ स्कीम के लेकर योजना है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र हो चुका है कि कितने लोग इसमें भाग लिए, उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। उसमें है कि 70 साल से लेकर जो भी बुजुर्ग है उनको फ़ायदा मिल सकता है। जो पहले 70 था उसको 60 किया जा सकता है। इसमें ये बड़ी बात है। और अगर ये 4-5 चीज़ हो गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये विकसित भारत के लेकर एक सबसे बड़ी योजना जो सरकार की रही है उस पर भी वो अग्रसर देख रहे हैं। और अभी देखते क्या होता है इसके बाद। हमारे साथी आदित्य भी हमारे साथ हैं। तमिलनाडु को लेकर के क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है कि बजट में देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा कि हर साल के हम पिछले अगर 2-3 बजटों की बात करें तो हर साल हमने देखा है जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है वित्त मंत्री जी उसी पे फोकस करती हैं। पिछले साल बिहार चुनाव था, उन्होंने बिहार पे फोकस करा, बिहार की साड़ी पहनी, बिहार के ट्रेडिशंस को दिखाया, सबने देखा, मखाना बोर्ड आया और बिहार को एक छप्पर फाड़ के बड़ा अमाउंट मिला। वैसा ही इस बार भी अगर हम उन्हीं आंकलनों को देखें तो तमिलनाडु की साड़ी पहन ली है वित्त मंत्री ने। तो ऐसा हो सकता है, इसका पूरी संभावना है कि तमिलनाडु पे इस बार छप्पर फाड़ के पैसा आए, एक बहुत बड़ा अमाउंट बजट का तमिलनाडु को मिल जाए। उसके साथ साथ खेलों पर भी सरकार इस बार फोकस कर सकती है, क्योंकि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने हैं, जिस पे सरकार का फोकस है। खेलो इंडिया को सरकार बढ़ा रही है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो और आ सकते हैं आगे। तो फिलहाल तो पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण संसद, और ये पहला फेज़ है बजट का। दूसरा फेज़ 9 मार्च से स्टार्ट होगा। क्या कुछ अपडेट्स हैं हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।